अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के साथ सर जमील आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 12.4 शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.4। दोस्तों, हमारे सवालात हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ, ये हमारा टॉपिक है। और हम पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ठीक है। वर्टेक्स ए का एंगल अल्फा, वर्टेक्स बी का एंगल बीटा और वर्टेक्स सी का एंगल गैमा, ठीक है। अल्फा के सामने साइड जो है इसकी लंबाई ए के बराबर है, बीटा के सामने साइड लंबाई बी के बराबर है और गैमा के सामने साइड की लंबाई सी के बराबर है, ठीक है। इस तरह एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल। ए बी सी, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल अल्फा बीटा गैमा। अब दोस्तों फार्मूला देखते हैं। फार्मूला केस नंबर 1, when 3 sides are given। पहले हम s निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। s निकालने के बाद हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। केस नंबर 2, when two angles and one side are given। पहले हम थर्ड एंगल निकालेंगे। फाइंड थर्ड एंगल by using अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। use the following formulas to determine the area। हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा। हाफ बी स्क्वायर साइन अल्फा
साइन गैमा अपॉन साइन बीटा। हाफ सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। ठीक है। केस नंबर 3, when two sides and one angle of non opposite side are given. Half AB sin gamma, half BC sin alpha, हाफ CA sin बीटा। दोस्तों ये फार्मूले हैं, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो डेल्टा है, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल को शो करता है। ठीक है। आइए दोस्तों हम अपने काम को शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सवाल लिखते हैं हम पहले, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस सवाल लिखा हमने ABC व्हेन अल्फा गिवन है 30 डिग्री 20 मिनट्स, बीटा दिया गया है आपको 50 डिग्री और 10 मिनट्स, और ए की वैल्यू आपको दी गई है 27 सेंटीमीटर, और हमको एरिया जो ट्राइंगल का है वो निकालना है। ठीक है दोस्तों। चूँकि दोस्तों सवाल के अंदर आपको दो एंगल दिए गए हैं, तो हम पहले थर्ड एंगल निकालेंगे। ये सवाल हमारे पास केस नंबर 2 का है। व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड आर गिवन, जब दो एंगल और एक साइड आपको दी जाए। ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दो एंगल अल्फा और बीटा दिए गए हैं और एक साइड भी आपको दी गई है। तो हमने बताया है आपको कि जब सवाल को आप इस तरह सॉल्व करेंगे कि जब दो एंगल और एक साइड दी जाए, तो आप पहले स्टेप में थर्ड एंगल निकालेंगे और उसके बाद अगले स्टेप में आप एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। आइए पहले हम थर्ड साइड निकालते हैं। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। देखिए दोस्तों अल्फा बीटा दिया हुआ है, गैमा आपको मालूम नहीं है, तो आप पहले गैमा निकालते हैं। ठीक है। तो गैमा बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस और ये अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री और 20 मिनट्स। ठीक है। और बीटा की वैल्यू 50 डिग्री और 10 मिनट्स। ठीक है। और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो गामा की वैल्यू बनेगी 99.5 बनेगी। ठीक है। 99 डिग्री और 30 मिनट्स। ठीक है। ये आपने गैमा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। गैमा की वैल्यू निकालने के बाद हम, चूँकि ए आपको दिया हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पर अगले स्टेप में ए वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। यानी कि हम डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं। सिंस एरिया बराबर है हाफ ए स्क्वायर
साइन बीटा साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा। दोस्तों देखिए, अगर ए आपको दिया हुआ है तो ए का एंगल, अपोजिट एंगल हमेशा अल्फा नीचे आएगा। अगर यहाँ बी फार्मूले में होगा तो बी का अपोजिट एंगल बीटा नीचे आएगा। और अगर यहाँ फार्मूले में सी है, सी का स्क्वायर है, तो सी का एंगल गैमा अपोजिट एंगल नीचे आएगा। ठीक है, आइए दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं। हाफ ए स्क्वायर, ठीक है, ए आपको दिया गया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर साइन बीटा। ठीक है, बीटा की वैल्यू 50 डिग्री 10 मिनट्स इंटू साइन गैमा। गैमा आपने निकाल लिया 99 डिग्री 30 मिनट्स साइन अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू दी गई है आपको 30 डिग्री और 20 मिनट्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने फार्मूले में साइन बीटा वैल्यू पुट कर दी, साइन गैमा की वैल्यू पुट की, साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद जवाब आता है 546.607 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दोस्तों आपका आंसर है। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको 2 एंगल दिए गए हैं और आप थर्ड एंगल निकालेंगे पहले और उसके बाद आप फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको 2 एंगल अल्फा और गैमा दिए गए हैं। आप थर्ड एंगल बीटा निकालेंगे और बीटा निकालने के बाद फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं तो वहाँ भी आपको 2 एंगल दिए गए हैं। आप थर्ड एंगल निकालेंगे और थर्ड एंगल निकालने के बाद आप सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल दिया हुआ है अल्फा 30 डिग्री, बीटा 50 डिग्री, सी की वैल्यू 90 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चूंकि यहाँ पर 2 एंगल दिए गए हैं तो हम पहले थर्ड एंगल निकालते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अल्फा बीटा दिया गया है, गैमा मौजूद नहीं है तो हम पहले गैमा निकाल लेते हैं और ये अल्फा प्लस बीटा राइट पर जाएंगे। ठीक है, हम जब वैल्यू पुट करते हैं अल्फा बीटा की तो अल्फा है 30 डिग्री, बीटा है 50 डिग्री और ये 100 डिग्री आएगा। ठीक है, ये आपने गैमा निकाल लिया। अब गैमा निकालने के बाद देखें दोस्तों, चूंकि आपको सी दिया हुआ है यहाँ पर साइड में तो आप सी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए डेल्टा हाफ सी स्क्वायर। ठीक है, सी दिया हुआ है तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और सी का जो अपोजिट एंगल गैमा है वो नीचे आएगा। ठीक है, आइए दोस्तों, चूंकि डेल्टा इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। ठीक है, गैमा नीचे आएगा, हाफ सी, सी का स्क्वायर करना है हमको, सी की वैल्यू 90 आपको दी गई है। ठीक है, साइन अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन बीटा, बीटा आपको दिया गया है 50 डिग्री और आपने गैमा निकाल लिया है जो कि 100 डिग्री है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी और सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा
वो है 1575.091 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। गिवन है आपको ए की वैल्यू 200 cm, बी की वैल्यू आपको गिवन है 120 cm और गैमा आपको दिया गया है आपको 150 डिग्री, ठीक है। देखिए दोस्तों, ए और बी आपको दिया गया है और अपोजिट एंगल ए और बी आपको दिया गया है और यहाँ पर सी का अपोजिट एंगल दिया गया है, ठीक है। आइए फार्मूला देखते हैं पहले। देखिए आपको व्हेन टू साइड्स एंड एंगल ऑफ नॉन अपोजिट साइड आर गिवन, ठीक है दोस्तों। देखिए अब सवाल में आपको चूंकि गैमा दिया गया है तो गैमा का एंगल ये हुआ है, फार्मूला ये है डेल्टा की वैल्यू हाफ ए बी साइन गैमा, ठीक है। आइए अप्लाई करते हैं इसको। चूंकि फार्मूला हाफ ए बी साइन गैमा, सारी वैल्यूज पता है आपको। ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 120 इंटू साइन गैमा, गैमा की वैल्यू 150 डिग्री। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो जवाब आएगा, मैं जवाब को यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डेल्टा का जवाब आ गया। इसी तरह दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आपको दो साइड दी गई हैं और एक एंगल आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको यही करना है और क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको यही करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और सवाल करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 5 के बाद हम 8 कर लेते हैं, ठीक है। सवाल दिया गया आपको ए की वैल्यू 40 cm, ठीक है। बी आपको दिया गया है 20 cm और गैमा आपको दिया गया है 142.8 डिग्री, ठीक है दोस्तों। फार्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ, अगेन देखिए आप लोग कि ए बी और गैमा, ठीक है, तो ए बी साइन गैमा, ठीक है। हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 20 है और साइन गैमा, ठीक है, 142.8 डिग्री, ठीक है। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है 241.839 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने डेल्टा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया आ गया। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ए 14 cm, बी दिया हुआ है 15 cm और सी आपको दिया गया है 16 cm, ठीक है। और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है दोस्तों। देखिए तीनों साइड आपको दी गई हैं और कोई एंगल दिया हुआ नहीं है। आइए केस नंबर 1 पर आते हैं। ये देखिए व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, पहले हम एस निकालेंगे और एस निकालने के बाद डेल्टा निकालेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले एस निकालते हैं। एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, ये एस का फार्मूला है। हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। देखिए 14 ए की वैल्यू प्लस बी 15 है, सी की वैल्यू 16 है अपॉन 2, ठीक है।
और सिंप्लीफाई करने पर ए की जो वैल्यू आएगी वो 22.5, ठीक है, सॉरी, सिंप्लीफाई करने पर s की वैल्यू 22.5 आती, ठीक है। अब हम s माइनस ए निकालते हैं, ठीक है, फिर हम s माइनस बी निकालेंगे और साथ में s माइनस सी निकालेंगे, ठीक है। s माइनस ए की वैल्यू, s की वैल्यू 22.5 और इसमें से हम a की वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो आएगा 8.5, ठीक है। s माइनस बी निकालते हैं 22.5 और हम यहाँ से b की वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो 7.5, ठीक है। s माइनस सी 22.5 माइनस c की वैल्यू 16, आंसर आएगा 6.5। अब हम डेल्टा के फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फार्मूला लिखते हैं s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s की वैल्यू, ठीक है, 22.5 मल्टीप्लाई के s माइनस ए हम निकाल चुके हैं 8.5, मल्टीप्लाई करते हैं s माइनस बी 7.5, मल्टीप्लाई के बाद s माइनस सी की वैल्यू जो कि 6.5 है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो जवाब आता है वो जवाब है 96.558 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। हम एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ताकि इसकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। वैल्यूज़ गिवन है आपको, ए की वैल्यू 9.1 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 8.2 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू है 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। हमें निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि डेल्टा की वैल्यू हमें निकालनी है, और चूंकि तीनों साइड्स दी गई हैं तो हम क्या करेंगे, हम पहले s निकालेंगे, ठीक है, s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। हम a की वैल्यू लिखते हैं 9.1 प्लस b की वैल्यू 8.2, c की वैल्यू 7.3, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने पर जो s की वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू है 12.3। ये हमने s की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। अब हम s माइनस ए निकालेंगे, फिर हम s माइनस बी निकालेंगे और साथ में s माइनस सी निकालेंगे, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है 12.3, माइनस ए करेंगे, a की वैल्यू 9.1 है और यहाँ देखिए आप s की वैल्यू 12.3 है, माइनस b करेंगे जो कि 8.2 है, ठीक है, और यहाँ देखिए आप s की वैल्यू 12.3 और माइनस c की वैल्यू 7.3, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पर जो हमें आंसर मिलेंगे वो 3.2, 4.1 और 5 मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम सवाल के अंदर डेल्टा के फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फार्मूला लिखते हैं पहले, रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। दोस्तों देखें,
एस की वैल्यू 12.3 हम लिखते हैं, फिर s माइनस ए आएगा जो कि 3.2 है, उसके बाद s माइनस पी 4.1 और s माइनस सी की वैल्यू 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर हमें मिलेगा वो 28.405 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें अपने कमेंट से नवाजें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।